नमस्कार, मैं विमलजीत सिंह अपने चैनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट विमल एसोसिएट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सैलून के ऊपर। यदि आप कोई सैलून रेंट पे लेना चाह रहे हैं, यूनिक सेक्स सैलून खोलना चाह रहे हैं, जेंट्स लेडीज़ का एक साथ यूनिक सेक्स, आपको पता है आजकल सैलून काफ़ी चल रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है यदि आपको रेंट पे सैलून लेना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सैलून आपको कहाँ लेना है। आपको किसी मार्केट में लेना है, किसी बाज़ार में लेना है, किसी कॉलोनी में लेना है या किसी मॉल्स में लेना है। तो इन बातों का ध्यान रखें, उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं और वो भी हम आपको बड़ा विस्तार से बताऊंगा कि मॉल्स में लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कॉलोनी या आपको मेन बाज़ार में लेना चाहे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मॉल्स में। यदि आप मॉल्स में यूनिक सेक्स का सैलून खोलना चाह रहे हैं, पहले तो वहाँ का आसपास का वो देखिए कि इस जगह पे जहाँ पे आप मॉल खोल रहे हैं वहाँ का आसपास का माहौल कैसा है, वहाँ पे किस तरह के कस्टमर आते हैं, क्योंकि कस्टमर काफ़ी डिपेंड करते हैं उनकी पर्सनैलिटी पे कि वो इतने पैसे खर्च सकते हैं कि क्योंकि मॉल्स के अंदर काफ़ी हाई रेंट होता है। जो रेंट 70,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक जाता है मॉल्स के, तो उस हिसाब से उसमें कस्टमर आएंगे। तो आप पहले वहाँ के आसपास का माहौल देख लीजिए कि वहाँ पे किस तरह का कस्टमर आता है, सबसे पहले। दूसरा, आप वहाँ पे देखें कि जो आप वहाँ पे सैलून खोल रहे हैं किसी मॉल में, वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या हैं, कि क्योंकि वहाँ पे बिजली का भी अलग से बिल आएगा, सिक्योरिटी के भी है, मेंटेनेंस चार्ज भी है, वो आपको सब आप ही को पे करना होगा। तो आप लैंडलॉर्ड से बात क्लियर कर लें कि जो ये मेंटेनेंस चार्ज है वो आप विथ रेंट के साथ इंक्लूड करके दे रहे हैं या उसके हमें अलग से पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मॉल्स के अंदर आप शॉप खोलें ना खोलें, जो मेंटेनेंस चार्ज है वो भी आपको पे करना है। रेंट तो देना ही देना है, प्लस मेंटेनेंस चार्ज हो गया, सिक्योरिटी के हो गए, बिजली का हो गया, और ये कई एडिशनल खर्चे होते हैं जो साथ इंक्लूड हो जाते हैं, जो हमें देने ही पड़ते हैं। तो आप ये बात सैलून खोलते हुए, चाहे आप यूनिक सेक्स को सैलून खोल रहे हैं, तो आप इन बात का ध्यान रखें। दूसरा, सबसे बड़ी खास बात कि वहाँ पे आप देखें कि आपको वहाँ पे पानी का प्रोविज़न होना चाहिए। जहाँ जो भी आप जगह लें, क्योंकि आपके लिए पानी का मस्ट है, पानी का प्रोविज़न होना चाहिए। और हो सके तो देख लें कि वहाँ एक वॉशरूम बना हो जो अंदर ही हो। यदि आप यूनिक सेक्स सैलून खोलना चाह रहे हैं तो एक अंदर इतना प्रोविज़न होना चाहिए अंदर कि एक अंदर वॉशरूम या तो बना हो या वो लैंडलॉर्ड आपको बना के दे। उसमें पानी की निकासी, पानी का आने का जाने का निकासी का भी अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि यह कंपलसरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी तो बिना पानी के तो सैलून चलेगा नहीं, और पानी आपको कंपलसरी पानी चाहिए। तो आप ये बातें लैंडलॉर्ड से आप क्लियर कर लें कि आपको वहाँ पे पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए, और नहीं है तो आपको अरेंज करा के दे रहा है पानी की टंकी होनी चाहिए, पानी की मोटर लगी होनी चाहिए, और एक वॉशरूम अलग से बना के लैंडलॉर्ड आपको प्रोवाइड करे। और कुछ बातें और बता रहा हूँ, यदि आप खोलना चाह रहे हैं, आप सैलून खोलना चाह रहे हैं, तो खाली सैलून से नहीं होता। सैलून के साथ आप लैंडलॉर्ड से ये भी क्लियर कर दें कि हम यहाँ पे मेहंदी भी लगाते हैं, क्योंकि कुछ बातें लोग क्लियर नहीं करते। यहाँ हेयर स्पा भी होगा, मेहंदी भी लगेगी, और कुछ हम मेकअप आर्टिस्ट को बुलाते हैं। कुछ लोग मेकअप करवाना चाहें तो हम उनका मेकअप भी करते हैं। और जो था मेकअप आर्टिस्ट, और कुछ सैलून वाले टैटूज भी प्रोवाइड करा देते हैं कि किसी को टैटू बनवाना है तो टैटूज के लिए भी होता है कि देखिए मिला जुला काम है ना, तो वहाँ पे लेडीज़ भी आएंगी, जेंट्स भी आएंगे, तो किसी को टैटूज बनवाना है, किसी को मेहंदी लगवानी है, तो आजकल सैलून में सब चलता है। एक सैलून वाले मेकअप आर्टिस्ट को भी अरेंज कर देते हैं, हेयर वाले को भी अरेंज कर लेते हैं, आपका बाल का भी कर लेते हैं, मेहंदी का भी कर लेते हैं। तो ये बात ना लैंडलॉर्ड से आप पहले क्लियर कर लीजिएगा कि आप सैलून खोल रहे हैं, पर हमारे साथ ये चीज़ें भी होंगी। कई बार लैंडलॉर्ड बोलते हैं जी आपने तो हमसे जो शॉप ली है, रेंट पे ली है, वो आपने जो लिया है वो आपने खाली हेयर कटिंग या उसके लिए लिया है, तो आप ये चीज़ें एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा जैसे इंसान का बिजनेस बढ़ता है तो ये चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, और ये बात आप क्लियर कीजिए। ये तो बात होगी आपकी एज ए मॉल के अंदर एडिशनल खर्चे होते हैं, तो पहले उनसे ये बात क्लियर कर लीजिएगा कि और एक्स्ट्रा खर्चे क्या होंगे। अब बात करेंगे यदि आप किसी बाज़ार में जगह लेते हैं या किसी कॉलोनी में लेते हैं, बात सब जगह दोनों एक है कि आपको मेन है कि पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए। आप कहीं पे भी बाज़ार में लें तो पहले लैंडलॉर्ड से क्लियर कर लें कि यहाँ उसका रेंट कितना है,
आपको सिक्योरिटी क्या देनी है और आसपास का माहौल देख लें कि वहाँ पे किस तरह का कस्टमर आता है। और सबसे बड़ी खास बात कि आप ये पूछ लें कि आप यहाँ पे कब से कब तक, कई बार क्या होता है कि कई मार्केट रहती हैं जो जल्दी बंद हो जाती हैं, पर हेयर का काम ऐसा होता है कि जो डे नाइट तक भी चलता है। कुछ लोग अपना ऑफिस से आके, काम से आके फिर बाल कटवाने आते हैं या हेयर कराने। तो ये बात भी आप लैंडलॉर्ड से क्लियर कर लें कि हमारी जो शॉप है, हो सकता है हम जल्दी बंद कर दें, लेकिन हमारी जो शॉप है वो नाइट तक भी चल सकती है। ऐसे काम के ऊपर डिपेंड करता है ना कि काम कैसा है कैसा नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें आप कोई भी शॉप किराए पे लेना चाहें तो इन बातों का ध्यान रखें। पानी की टंकी कंपलसरी है, पानी का निकासी होनी चाहिए, पानी का तो मोटर होनी चाहिए। यदि उसमें वॉशरूम बना है तो वेल एंड गुड है, और नहीं है तो वो लैंडलॉर्ड बना के देंगे। यदि उसके बिना आपका काम चल सकता है तो डिपेंड करता है रेंट और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, तभी आपका ये काम अच्छा और बढ़िया चल पाएगा। और लैंडलॉर्ड से मैं रिपीट हर बात करता हूँ, आप कोई भी चीज़ लें तो उसे कोर्ट का एग्रीमेंट करवाएं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जरूर करवा लें। 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, जैसा आपका काम है उस हिसाब से करवाएं। ऐसा ना हो क्योंकि सैलून में काफ़ी पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि पूरा सैलून डेकोरेशन के हिसाब से चलता है कि आपने उस पर कितना अच्छी डेकोरेट कर रखा है। और ऐसा ना हो कि 1-2 साल के बाद लैंडलॉर्ड आपको कुछ, आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया और हम अब ये शॉप किसी और को, ये जगह किसी और को देना चाह रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें कि जो भी एग्रीमेंट कराएं थोड़ा लॉन्ग टर्म का कराएं, और कोशिश करें कि उसमें आपका जो लॉकिंग पीरियड है कम से कम हो। एग्रीमेंट लंबा होना चाहिए, लॉकिंग पीरियड कम होना चाहिए, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप लैंडलॉर्ड को ये सारी बातें क्लियर कर दें सैलून के अंदर कि हम इसमें हेयर का भी करेंगे, हम मेहंदी का भी कर सकते हैं, मेकअप का भी कर सकते हैं, टैटूज़ का भी कर सकते हैं यूनिसेक्स में। और जो ये हमारा जो काम है ये हो सकता है लेट नाइट तक चले, तो इसके लिए कोई पहले हमें किसी तरह की कोई दखलंदाजी ना हो, हमें बिजनेस करने में बड़ी आसानी हो। आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बी मल्टी।